इसमें सबसे पहले भरना है राजस्व ग्राम। जैसे परेशानी ज़्यादा हो गई उन लोगों को, क्योंकि कर्मचारी बहुत हैं जो 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 रुपये का डिमांड कर रहे हैं। जी, मैं हिंदुस्तानी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी अच्छे न्यूज़। हम अभी त्रिभुवनी में हैं और त्रिभुवनी में हमारे साथ यहाँ पे स्पेशल सर्वे ज़मीन के बारे में आए हैं सर, बगहा से आए हैं। और त्रिभुवनी पंचायत के लोग को यहाँ पे दिखला दीजिए एक बार ज़रा, इधर लोग बैठे हैं, आम सभा मीटिंग हो रहा है यहाँ पे, समझा रहे हैं कि कैसे जो है फॉर्म फिल करना है। अब इनसे बात करेंगे कि सर का नाम क्या है और क्या चीज़ के बारे में जो है समझा रहे हैं और कौन सा फॉर्म फिल करने के बारे में समझा रहे हैं। सर, नाम का आपका क्या है? सुभाष कुमार जी, ये कौन सा फॉर्म है? ये इसको प्रपत्र 2 बोला जाता है। ये रैयत द्वारा स्वामित्व या कितना जमीन है स्वघोषणा पत्र इसको भी बोला जाता है। तो इसी के बारे में हम जानकारी देने के लिए त्रिभुवनी गांव मौजा आए हुए हैं। इसके बारे में ये भी बतलाइए कि ये फॉर्म को है जो 3 पेज है ना, 4 पेज में आता है। 4 पेज में आता है और कितना पेज में इसको भरना है और जो है कि लोग जो अच्छे तरीके से जो है भर सके। बहुत लोग इसको लेकर के कंफ्यूज हैं, कैसे भरना है कैसे नहीं भरना है, लेकिन हमको उम्मीद है कि आप जब बतलाइएगा तो जो नहीं जानते हैं वो भी ये वीडियो के माध्यम से अपना फॉर्म फिल कर सकेंगे। अच्छा, अब इस फॉर्म के बारे में सर एक एक हमको स्टेप बाय स्टेप बतलाइए कि इन लोगों को भी समझ में आ जाएगा कैसे भरना है कैसे नहीं भरना है। सबसे पहले तो ये प्रपत्र 2 जो है इसके साथ एक वंशावली 3.1 आता है। इसी के साथ ये भी पेज है जी। इसी के साथ वंश वृक्ष टेबल आता है जो रैयत खुद उसमें वंश वृक्ष बना के हमको दे सकते हैं। जी। पहले का नियम था कि सरपंच साहब से हम बना सकते थे, लेकिन अभी बिहार सरकार के द्वारा कुछ नियम में चेंज करके बताया गया है कि ये खुद भी आप बना के दे सकते हैं। अगर कोई आपके गांव में बुजुर्ग आदमी है उनसे भी साइन करवा के बना सकते हैं। अगर कोई नहीं मिले तब खुद से साइन करके वंश वृक्ष बना के दे सकते हैं। फिर जब हम ग्राम सभा गाँव में लगाएंगे यहाँ त्रिभुवनी पंचायत में, तो हम यहाँ पर वेरिफिकेशन कर लेंगे कि ये वंश वृक्ष सही है या गलत है। तब हम फॉर्म प्रपत्र 2 भरने के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले इसमें इसको ये 4 पेज का फॉर्म है। ये 8 रुपया में आपको लोकल किसी भी ऑनलाइन दुकान में मिल जाएगा। हम ये दे चुके हैं ऑनलाइन के माध्यम से। इसमें सबसे पहले भरना है राजस्व ग्राम। जैसे राजस्व ग्राम अभी हम त्रिभुवनी में हैं, तो यहाँ राजस्व ग्राम त्रिभुवनी में हम लोग यहाँ त्रिभुवनी लिख दिए। उसके बाद यहाँ का एक सारे गांव का एक यूनिक नंबर होता है जिसको बोला जाता है थाना संख्या। थाना संख्या 117 लिख दिए। एक होता है हल्का नंबर, तो हल्का नंबर बहुत आदमी को मालूम नहीं रहता, तो आप नहीं भी लिखिएगा तो मैं बाद में भर दूंगा। अगर आप सीओ साहब से कांटेक्ट कीजिएगा तो वो बता सकते हैं। उसके बाद होता है एक आपका लोकल पुलिस थाना जो आपका है, भर दीजिएगा। इनका भैरवगंज है, ये लिख दिए हैं। अंचल लिखाएगा बगहा 02, पूरा लिखना है, सिर्फ बगहा नहीं लिखना है। बगहा 1 भी होता है 2 भी होता है। बगहा 02 लिखना है, 02 लिखना है, 1, 2 नहीं लिखना है, बगहा 02। हाँ, जिला लिखना है पश्चिम चंपारण। ये ऊपर का हो गया। उसके बाद रैयत का नाम एवं पिता का नाम, जिनके नाम पर खाता खुलेगा उनका नाम लिखाएगा, उनके पिताजी का नाम लिखाएगा। अस्थायी पता उसको बोला जाता है जहाँ पर हम वर्षों से एक ही जगह रह रहे हैं, वो लिख देंगे। खाता संख्या, जमीन का खाता संख्या होता है। एक खाता में अनेक खेसरा संख्या हो सकता है, उसको इसमें हम भरेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रकबा को डिसमिल में चेंज करके भर देंगे। चौहद्दी के जगह पर जो अभी प्रेजेंट में जो जीवित आदमी हैं उसके अनुसार हम चौहद्दी लिखेंगे। उसके बाद आता है किस जमीन किस टाइप का ज़मीन है, घरारी है, खेती है, धनहर है, भीट है, उस टाइप का हम भर देंगे जो भी टाइप का रहेगा। लगान जो हम सरकार को लगान कितना देते हैं वो भर देंगे। जमाबंदी संख्या, घर का संख्या होता है, वो सभी आदमी को मालूम रहता है, वो भर देंगे। उसके बाद होता है भूमि पर दावा का आधार किस टाइप का, बंदोबस्ती है, खतियानी है, दान में मिला हुआ है, वो लिख देंगे। उसके बाद होता है कि किस जगह से हम भर रहे हैं, स्थान का नाम त्रिभुवनी, मोबाइल नंबर जो करंट मोबाइल नंबर देना है जो हमको चालू रहे, जहाँ से हम ऑफिस से कॉल करें तो एक बार में लग सके। उसके बाद तिथि होता है, आधार संख्या होता है, आधार कार्ड भी इसमें लगेगा। रैयत का हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान ऊपर किया जाता है। अगर साइन कर रहे तो साइन करेंगे, अंगूठा दे रहे तो अंगूठा दे देंगे। ये हुआ फर्स्ट पेज। इसमें कटकुट नहीं होना चाहिए, इसको जितना फ्रेश आप भर सकते हैं उतना हमको आसानी होगा ऑनलाइन एंट्री करने में। उसके बाद होता है वंशावली का पेज, जिसका ज़मीन खतियानी है, दादा परदादा का ज़मीन है, उनको वंशावली बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वंशावली को भरेंगे बहुत अच्छे तरीक़ा से। बात समझ रहे हैं जी। उसके बाद है कितना किसको रकबा मिला है उसका डिटेल्स है। उसके बाद आता है इसमें वंश वृक्ष टेबल। वंश वृक्ष टेबल के बारे में बहुत सारे अफवाह है कि यहाँ से बनवाना है वहाँ से बनवाना है, कोई बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके इसमें बिजी हो जाते हैं, तो इतना हमको नहीं करना है। बिहार सरकार के द्वारा बहुत सस्ता दर में बताया गया है कि आप गांव के ही किसी वरिष्ठ आदमी से भी बनवा सकते हैं, खुद से बना के उनका साइन वगैरह करवा सकते हैं। अगर वो भी साइन नहीं कर रहे हैं तो खुद से स्वघोषणा देंगे कि ये वंश वृक्ष मेरा खुद से सत्यापित किया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर से बात करके। और यहाँ के त्रिभुवनी गांव के लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, यहाँ पे जरा एक बार दिखला दीजिए। अब इन लोगों से भी बात करेंगे कि क्या अब ये सर के बात पे है जो विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे। और इस बिहार लैंड सर्वे को लेकर के
एक बार ये सर से बात करना चाहेंगे कि बिहार लैंड सर्वे को लेकर के सर ये बतलाइए कि किसान लोग जो है वो बहुत मजबूर है, परेशानी ज़्यादा हो गया उन लोगों को, क्योंकि कर्मचारी बहुत हैं जो 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 रुपये का डिमांड कर रहा है ना। ये बतलाइए कि अगर जो गरीब इंसान है तो मान लीजिए कि वो 40,000 रुपया, 30,000 रुपया ला करके कैसे वो कर्मचारी को देगा, और जब तक वो पैसा नहीं देगा तब तक उनका काम कर्मचारी नहीं करेगा। इस पे आप क्या कहिएगा? जो सर्वे हो रहा है इसी के आधार से सब लोग का आपस में बंटवारा हो जाएगा, कर्मचारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमीन साहब जो आए हैं यही सब कर रहे हैं, तो जो भी काम कराना होगा इन्हीं के जगह होगा, उसमें किसी कर्मचारी या किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जब सब ये स्वयं यही कर रहे हैं तो इन्हीं के पास लोग आवे, क्या जरूरत है किसी के पास जाने का। और आप लोग बतलाइए कि अब अमीन साहब यहाँ पे आए हैं, आप लोग इनको पकड़िएगा कि कर्मचारी को पकड़िएगा? को पकड़ेंगे, अमीन साहब को पकड़ेंगे। कर्मचारी के पास आप लोग जाइएगा तो 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 का डिमांड ले रहे हैं। हम लोग अमीन साहब से संतुष्ट हैं, अमीन साहब को पकड़ेंगे, पूरा कागजात अमीन साहब को देंगे, सब हम लोग कहेंगे। चलिए अच्छा हुआ, क्योंकि हर कर्मचारी का समझिए कि एक दलाल है, हर कर्मचारी का एक दलाल है। वो सामने कर्मचारी नहीं आएगा लेकिन उसका दलाल आएगा सामने। कर्मचारी हम लोग के पास आज तक नहीं पूछने आया क्या गड़बड़ है। देखिए आधा खाता लोड है, खेसरा गायब है, लगान गायब है, जाइए पैसा मांग रहा है। लेकिन ये सर तो जब आए हैं हम लोग को बुलाते हैं, समझाते हैं, कहते हैं कोई पैसा किसी जगह नहीं देना है। बिहार सरकार से हम विनती करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से बिहार लैंड सर्वे चालू हुआ है उस प्रकार से हर पंचायत में एक बार जो है सभागार लगा करके जितना हर गांव में बोलिए, हर गांव में सभा लगाकर, बिहार के हर गांव के हर पंचायत में सभा लगा करके उन लोगों का मैटर क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मामला कितना है, उस मामले का जितना है पहले उसका पेपर जो है, पेपर को वहाँ पे है जो बंदोबस्त किया जाए, पेपर को सुधार किया जाए, उसके बाद से फिर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। हाँ धन्यवाद। इसके वजह से लेकर के जो है ग्राम पंचायत के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ग्राम पंचायत के लोग जागरूक हैं, कन्फ्यूज हो गए हैं कि हम कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, भुला करके भटक करके कर्मचारी के पास चले जाते हैं तो अपने कटवाएंगे लोग, पैसा कटवाते हैं, फिर बाद में परेशानी होना पड़ता है। कोई भी गांव का लोग अमीन साहब को पकड़े, अमीन साहब के जौरे जो भी काम हो कराए। एक दिन अमीन साहब हर गांव में एक शिविर लगाएं, उस शिविर के माध्यम के जौरे हर आदमी का, गाँव का आदमी का, सब लोग का पता चल जाएगा। हाँ आज हमारे गाँव में शिविर है, अमीन साहब आए हैं, वहाँ सब लोग इकट्ठा होकर अपना अपना कार्य करा लेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से मेरा प्रयास त्रिभुवनी से कैसा लगा कमेंट करके बतला सकते हैं।